नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के मामले में बदले की राजनीति करने के बीजेपी के आरोप पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, उन्होंने इस मामले में राहुल गांधी को क्यों शामिल किया, वह इससे किस तरह से जुड़े हुए हैं। उन्हें बेंगलुरु कोर्ट में बुलाया जा रहा था और वे कोर्ट का सम्मान करते हुए आए। कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करना चाहती, हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। Point of time, we don't want to do vendetta politics. Vendetta politics is full with BJP. See, why did they include Rahul Gandhi? In what way Rahul Gandhi is connected? He was being summoned to the Bangalore court. He came all the way respecting the court. He never involved, he is not the president of the party, either in the state or in the national level. Why did they include his name? Why did the BJP MLC file a complaint? BJP is saying that just because he Let was being BJP come to no. Rahul Gandhi came to Bangalore, you are trying to take vengeance against BJP. In this. No point of time. We don't want to do vindictive politics. We are very large-hearted. Congress party is looking at very large-hearted. In our tenure, as of 10 years tenure or any term, we never vindicated anyone. It is the basic concept of BJP, which they always do. Okay, so there are reports that a few influential leaders, ministers are trying to talk to senior leaders and ministers like Home Minister in connection with Darshan case. No question. Even I only have not spoken. Forget the other minister. I myself have not spoken. To help Darshan. I spoke to the Q people. They said that due to media was always there in the police station, so they wanted to work very freely. That is why they have covered the police station. That's all. No, anyone can. If you have any complaint, you better go and try. If you are having any problem with the police station, you can go and try. बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की, जहां पर दानी लिमड़ा इलाके में स्थित गोदाम में आग लग गई। इसी को लेकर अग्निशमन अधिकारी ओम जडेजा ने बताया, 9 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली। मौके पर अभी दमकल विभाग की 18 गाड़ियां मौजूद है। रोबोट वैन को भी बुलाया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के गोदामों को भी खाली किया गया है। आज सुबह 14 जून 2024 को सुबह 9 बजे जमालपुर के पास दानी लिमड़ा विस्तार है, जहां पर इंडस्ट्रियल शेड्स आए हुए हैं। जिसमें से कोहिनूर प्रिंट नामक एक इंडस्ट्रियल शेड में अप्रॉक्स 10 गोडाउन थे, जिसके अंदर फैब्रिक, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड प्रोडक्ट्स भी रखी हुई थी। जिसके अंदर अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock के आसपास उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया। नियरेस्ट फायर स्टेशन से तकरीबन फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल 4 भेजी गई। उनके बैकअप के लिए दूसरी 10 गाड़ियाँ भेजी गई है। अभी लोकेशन पर टोटल 18 गाड़ियाँ हैं। साथ में रोबोट वैन को भी बुलाया गया है, ताकि अंदर जाके फोर्सेबल एंट्री करके फायर फाइटिंग हो पाए। आजू बाजू के एरिया को, रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया को इवैक्यूएट कर लिया गया है, ताकि कोई ऐसा कैजुअलिटी का सिचुएशन क्रिएट ना हो। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी मेजर्स के लिए इवैक्यूएशन भी आजू बाजू के गोडाउन्स को करवा दिया गया है। अभी फायर फाइटिंग चालू है, सर्च ऑपरेशन भी चालू है। मालिक के द्वारा पुष्टि की गई है कि कोई कैजुअलिटी या कोई उनका लेबर मिसिंग नहीं है, बट सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन के लिए अभी सर्च ऑपरेशन चालू है, फायर फाइटिंग चालू है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा, रामद्रोही कोई नहीं है। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मानते हैं जिसे महात्मा गांधी मानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है, ये व्हिस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते।
मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। इधर कुवैत में आग की घटना में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को चीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मृतकों के परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, मैं इस दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही हमारी सरकार को इस घटना के बारे में पता चला, पीएम मोदी ने तुरंत एक बैठक बुलाई और हमें तुरंत कुवैत पहुंचने और सभी संभव कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस लाया जा सके। First of all, let me pay my heartfelt condolences to the families of the people who perished in this fire and this tragic accident. It is no doubt a very tragic accident and incident, and we are all very sad about it. The moment our government got to know that such a tragic incident has happened, the Prime Minister immediately convened a meeting and instructed us to reach to Kuwait immediately and take all possible steps so that the mortal remains can be sent back as soon as possible, because that's the least that we could have done. So we reached Kuwait, and the Honorable Prime Minister had already spoken to the authorities there, to the Foreign Minister there, and to the His Highness the Emir there. And I would like to say my thanks to the authorities that they did all possible, they took all possible measures, and they really fully cooperated in having all the paperwork completed, the identification done in such a short time, because normally this could have taken a week or at least 10 days. But on Prime Minister's insistence, the authorities were very quick about it. They immediately undertook the task of completing the formalities, and we managed to bring back the bodies here as soon as possible. We also visited 5 hospitals where there were around 32 to 35 patients who were being treated of Indian origin who were injured in that fire. And we spoke to them individually, we inquired about their health, and all the hospitals and the directors were there. And I would also like to thank the hospital staff of each hospital that exceptional care is being taken by the hospital staff and the doctors of those patients, and most of them are likely to be discharged in a couple of days.